नाजरीन, बिलाखिर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुलाजमीन ने सिंध के वजीर तालीम सैयद सरदार शाह के सिंध असम्बली में की गई तकरीर का जवाब दे दिया है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुलाजमीन ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि बोर्ड के हवाले से मुलाजमीन की कारकर्दगी के हवाले से जो वजीर तालीम का कहना है वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से किताबों की तैयारी का काम लेकर डकार के हवाले करना गलत फैसला होगा, क्योंकि डकार के पास ना तो वो सलाहियत है, ना अमला है, ना ही तजर्बा है। बोर्ड के मुलाजमीन ने 15 सवालात पूछे हैं। उन्होंने एक ख़त लिखा है बोर्ड के चेयरमैन परवेज़ बलोच के नाम, लेकिन असल में वो महकमा तालीम और सूबाई वज़ीर से भी मुखातिब हैं और उन्होंने बहुत संजीदा किस्म के सवालात और इल्ज़ामात लगाए हैं इस ख़त में। बोर्ड के मुलाजमीन का कहना है कि इसका पता लगाया जाए कि बोर्ड की बदनामी कौन कर रहा है, बोर्ड के बारे में नेगेटिव तासर कौन दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये भी पता लगाया जाए कि किताबों की तैयारी में मुलाजमीन गफलत कर रहे हैं या वो पब्लिशर माफिया किताबों की छपाई में देर करती है, प्रिंटिंग में देर करती है, जिसकी वजह से किताबें वक्त पे नहीं पहुंच पाती सिंध के सरकारी स्कूलों में और उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के हाथों में। बोर्ड के मुलाजमीन ने जो अपने 15 पॉइंट्स लिखे हैं उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ताकतवर पब्लिशर्स माफिया का जिक्र किया है और कहा है कि वो बोर्ड के मामलात में मुदाखलत क्यों करता है। इनडायरेक्टली उन्होंने वजीर तालीम से ये मुतालबा किया है कि वो इस मामले को देखें और वो इस मामले पे खामोश क्यों है। बोर्ड के मुलाजमीन ने यह भी कहा है कि ये तासुर गलत है कि बोर्ड का अमला किताबों की तैयारी के हवाले से जो काम कर रहा है वो अपडेटेड नहीं है। उन्होंने मशीन्स बंद होने के हवाले से सवालात उठाए हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बोर्ड की प्रिंटिंग मशीन्स बंद की। उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि ये अमल दोबारा शुरू किया जाए। ना सिर्फ ये, बोर्ड के मुलाजमीन ने यह भी कहा है कि ये भी पता लगाया जाए कि बोर्ड के अंदर जो फैसला साजी का अमल है उसमें सीनियर तजर्बेकार मुलाजमीन को कौन नज़रअंदाज कर रहा है और डोमेन और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मीटिंग्स क्यों नहीं होती। बोर्ड के मुलाजमीन ने यह भी मुतालबा किया है कि जो लोग रॉयल्टी 13.5% से कम करके 7% करने के हवाले से ये सारी कार्रवाई माजी में करते रहे हैं, उनके हवाले से क्या कार्रवाई हुई, क्यों नहीं हुई कार्रवाई। बोर्ड के मुलाजमीन ने यह भी सवाल उठाया है कि ये जो डेपुटेशन का सिलसिला है जिसमें मौजूदा सेक्रेटरी नुसरत परवीन सैतो से लेकर खालिद आज़ाद और नसरुल्लाह भट्टी तक ये जो डेपुटेशंस का सिलसिला है ये क्यों नहीं रुक रहा और ये डेपुटेशन पे आए हुए लोग बोर्ड के अंदर इतने ताकतवर कैसे हो जाते हैं। बोर्ड के मुलाजमीन ने ये भी पूछा है कि जो बोर्ड के अंदर कुछ इस तरह के लोग हैं जिन पे सीरियस किस्म के करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, एंटी करप्शन और नेब में मामलात गए हैं, जिनमें एक मिसाल तैमूर खासकेली की दी जा सकती है जो पीआरओ के तौर पे अपॉइंट हुए, फिर अकाउंटेंट हुए और आजकल प्रोक्योरमेंट अफसर के तौर पे पब्लिशर से तमाम मामलात और राब्ते उन्हीं के होते हैं। बोर्ड के मुलाजमीन ने एक और चीज़ जो यहाँ कही है वो ये है कि बोर्ड के जो तजर्बेकार और काबिलियत रखने वाले लोग हैं उनको चार्जेस या जिम्मेदारियां नहीं दी जाती और चंद मखसूस लोगों को आगे लाया जाता है। जाहिर है कि वो वही लोग हैं जो चेयरमैन, सेक्रेटरी और पब्लिशर्स माफिया के कहने पे सारे काम करते हैं। इसमें आखिर में मुलाजमीन ने कहा है कि हमें सुना जाए। इस हवाले से उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन से कहा है कि वो उनका ये मामला वजीर तालीम से सरदार शाह के सामने रखें और उनसे उनकी मुलाकात कराएं ताकि वो अपनी खदशात का मिनिस्टर के सामने भी इजहार करें और अपने मामलात उनके सामने रखें। उन्होंने कहा कि अगर उनके मामलात को संजीदा तौर पे नहीं देखा गया, बोर्ड के चेयरमैन ने इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया, तो वो एहतजाज करने पे मजबूर होंगे। हमारे ज़रा ये कहते हैं कि इस वक्त बोर्ड की इंतज़ामिया की हिकमत अमली ये है कि किसी सूरत फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और किताबें स्कूलों तक पहुँचाई जाएँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्च में कमिटमेंट करके ये काम करने में कामयाब नहीं हो पाए। लिहाजा अगर अप्रैल में भी ये सिलसिला शुरू ना हुआ तो सिंध के बच्चों का तालीमी अमल मुतासर होने का खदशा है और अवामी दबाव भी आएगा। दूसरी तरफ मुलाजमीन का ये कहना है कि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि बोर्ड इंतज़ामिया
پہلے اپنا کام نکلوائے گی، فری ڈسٹریبیوشن مکمل کروائے گی، اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ شروع ہوگا، سب سے پہلے تو جو اختیارات ہیں وہ ڈکار کے حوالے کیے جائیں گے، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو ایک پرائیویٹ کمپنی بنایا جائے گا، اور تیسرے مرحلے میں عملی طور پہ یہ ہوگا جس کا ذکر وزیر تعلیم نے بھی کیا ہے کہ سندھ حکومت کے پاس باقی تو تمام شاہ خرچیوں کے لیے پیسے ہیں، اربوں خربوں روپے ٹھیکوں، ٹینڈرز اور سرکاری افسران کے سہولیات، گاڑیوں، پیٹرول، اے سی، بجلی بل کے بل اور تمام چیزوں کے لیے ہیں، لیکن سندھ کے غریب بچوں کے لیے کتابوں کے پیسے نہیں ہیں۔ لہٰذا لگ یہ رہا ہے کہ یہ سارا سلسلہ جا کے وہاں ٹھہرے گا کہ سندھ کے غریب بچے کو یہ جو فری ڈسٹریبیوشن کے تحت ہر سال کتابیں ملتی ہیں، شاید یہ کتابیں ملنے کا سلسلہ بھی بند ہو جائے۔